एक बार स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो बहुत दुखी लग रहा था। स्वामी जी के आते ही उसने उनके पांव पकड़ लिए और कहा, भगवान, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं रोज़ मेहनत करता हूँ और समर्पित होकर कार्य भी करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। मुझे भगवान ने ऐसी किस्मत क्यों दी है जिससे मैं जितना भी कठिन परिश्रम करूं, सफल नहीं हो पाता। स्वामी जी उसकी समस्या को तुरंत समझ गए। स्वामी जी ने कुछ दिन पहले ही एक कुत्ता पाला था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे कुत्ते को कुछ दूर तक टहला लाओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इस आदमी ने बड़े ही आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखा और फिर कुत्ते को टहलाने के लिए निकल गया। लंबी सैर के बाद जब वह व्यक्ति स्वामी जी के पास लौटा तो स्वामी जी ने देखा कि व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा है, लेकिन उनका कुत्ता हाँफ रहा था और बड़ा थका हुआ लग रहा था। जब स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह इतना थक कैसे गया और आप तो बिल्कुल साफ सुथरे दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन यह कुत्ता दूसरे कुत्तों को देखकर उनके पीछे दौड़ने लगा और फिर उनसे लड़ने लगा और बहुत देर के बाद वापस आया। स्वामी जी ने कहा, तुम दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन कुत्ता आगे भागता हुआ गया, जिसकी वजह से वह थक गया। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे ही आसपास है, लेकिन तुम उसे देखने के बजाय दूसरे लोगों के पीछे भाग रहे हो, जिससे तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर होती जा रही है। असल ज़िंदगी में भी यह बात ज़रूर लागू होती है। हम अपने टैलेंट को देखने के बजाय दूसरों को देखते हैं कि वह कितना सफल है, उसका टैलेंट मुझसे अच्छा क्यों है। जैसी ईश्वर ने आपको प्रतिभा दी है, वैसा ही आपका टैलेंट है और उसी पर ध्यान देने से ही सफलता मिलती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग प्रतिभा दी है। ज़रूरत है हर एक इंसान को अपनी प्रतिभा को पहचानने की, किसी कार्य में ध्यान लगाना और दूसरों की अच्छी देखभाल में सक्षम होना, दयावान एवं स्वयं की प्रतिभा को निखारना एक उल्लेखनीय गुण है। यह प्रकृति का नियम है। आप जितने निस्वार्थ होंगे, आपको उतना ही मिलेगा। और स्वामी विवेकानंद ने भी यही समझाया है।